सीखने का आनंद। दत्तात्रेय एक ऋषि का पुत्र था। वे अपना ज्यादातर समय आश्रम से बाहर जंगल में पशु पक्षियों, तितलियों, फूलों आदि के बीच रहकर बिताता था। वे प्रकृति की हर चीज से ज्ञान बटोरता था। इसीलिए वे छोटी सी आयु में ही बहुत समझदार हो गया था। उसके चेहरे की चमक सभी को प्रभावित करती थी। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार जंगल से गुजर रहा था। उसने इस तेजस्वी बालक को देखा। राजा बालक के तेज से प्रभावित हुआ और घोड़ा रोककर उस बालक को देखने लगा। राजा के मन में बालक के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। बालक, तुम कहाँ रहते हो? इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? महाराज, मैं जंगल के नजदीक एक आश्रम में रहता हूँ। अच्छा, तो तुम आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हो? तुम्हारे गुरु कौन हैं? मेरा कोई एक गुरु नहीं, अनेक गुरु हैं। अनेक गुरु की बात सुनकर राजा को बहुत हैरानी हुई। उनकी दुविधा को भांपकर दत्तात्रेय ने कहा कि धरती, पानी, आकाश, हवा, आग, सूरज, तितलियां, मकड़ियां, पेड़ सब उसे कुछ न कुछ सिखाते हैं। इसीलिए उसके अनेक गुरु हैं। तुम्हारा मतलब प्रकृति तुम्हारी गुरु है? मैं जानना चाहता हूँ कि प्रकृति तुम्हें कैसे सिखाती है? धरती से मैंने सहनशीलता सीखी है। पानी से निर्मल और शांत रहना सीखा है। आकाश ने मुझे हर पल आनंदित रहकर जीना सिखाया। हवा ने निरंतर आगे बढ़ते रहना तथा आग ने दूसरों को सौहार्द और रोशनी देना सिखाया है। तितलियां मुझे जगह जगह से जानकारी इकट्ठा करना सिखाती हैं। मकड़ियां मुझे अपने जाल बनाने के हुनर से योग्यता निखारना सिखाती है। पेड़ दूसरों को सब कुछ देने के बाद भी झुकना सिखाते हैं। राजा ये सब सुनकर बहुत ही हैरान हुआ कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी गुरु है और हम उसे अनदेखा कर दूसरों में गुरु ढूंढते रहते हैं। इस जंगल पर असली हक तुम्हारा है। तुम ही हो जिसने इस जंगल को और प्रकृति को सही रूप से जाना है।